हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम हो गया है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं से अपना आंसर की मैच भी कर लिया है। जो भी आंसर की मैच किया उसमें 2 या 4 नंबर का फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आंसर की जो आता है और जो आपने मैच किया मैक्सिमम 2 से 4 नंबर का अंतर होगा, इससे ज़्यादा का अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो आपको लगभग अंदाजा हो गया होगा कि आपका सीटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपका सीटेट हो रहा है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो सीटेट के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बार बार प्रयास कर रहे हैं और आपका नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपका सीटेट क्वालिफाई हो गया तो आप क्या करेंगे। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि मान लीजिए आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करेंगे, ठीक है, केवीएस की तैयारी करेंगे, एनवीएस कर सकते हैं जो 6 to 8 वाले, प्राइमरी तो होता नहीं है एनवीएस में, है ना। फिर डी ट्रिपल एसबी की तैयारी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो बीपीएससी में आती है। बीपीएससी पर हम डिटेल में बात करेंगे कि आप बीपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी करते हैं, नवोदय की तैयारी करते हैं, डी ट्रिपल एसबी की करते हैं, तो इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आप कैसे पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके आपको लर्न बीसीटी ऐप डाउनलोड करना है। और ऐप पर जो है आपको सिर्फ 99 में अभी एनसीईआरटी टेस्ट अवेलेबल है, क्योंकि इसमें अभी इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र है, लेकिन अब हम इसमें और साइंस और मैथ भी ऐड करने जा रहे हैं, जिसके कारण नेक्स्ट मंथ अगस्त से जो है ये आपका, अगस्त से अगर आप इसको परचेज करेंगे तो अगस्त से ये आपका 149 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट आएंगे। और जो अभी परचेज कर लेंगे उसको 99 में ही ऑल सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो अभी परचेज करेंगे उनको 99 में ही ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। तो ये परचेज करने के बाद आपको क्या होगा, देखिए आप जब एनसीईआरटी टेस्ट परचेज करते हैं ना, तो उसमें आपको एनसीईआरटी तो मिलता ही मिलता है, साथ में एससीईआरटी भी मिलता है। तो पहले हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, एससीईआरटी की बाद में करेंगे, क्योंकि एससीईआरटी आपको बीपीएससी और एसटेट के लिए पढ़ना होता है। बाकी जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी टेस्ट परचेज करते हैं तो उसमें आपको क्या है, सारे सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, जैसे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, सारे सब्जेक्ट का आपको पीवाईक्यू मिलेगा। और एनसीईआरटी का बुक भी मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये 6, 7, 8, 9, 10 है, जैसे हम 7th क्लास का ओपन करके दिखाते हैं आपको, जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो जैसे क्लास 7 हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इसमें मैथ भी हम ऐड करने जा रहे हैं। तो साइंस में क्या होता है, साइंस में तीनों का एक ही बुक चलता है, जैसे आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता है कि हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग पढ़ना है, नहीं, आपको तीनों एक ही। लेकिन अगर आप एसएसटी का देखेंगे तो आपको अलग अलग बुक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक। तो ये सारा टेस्ट आपको टोटल जो है ना आपको सिर्फ 99 में ही अभी अवेलेबल है, 149 इसका नेक्स्ट मंथ से होगा। ठीक है, तो ये आप ले करके प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मान लीजिए कि जैसे आपको बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए मान लीजिए आपको, आप क्लास 6 का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए पहले आप शुरुआत करते हैं क्लास 6 हिस्ट्री से। तो आप क्लास 6 हिस्ट्री से अगर शुरू करते हैं तो हिस्ट्री में जैसे मान लीजिए 8 9 चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी में 8 9 चैप्टर दिया हुआ है। तो आप पहले, सबसे पहले मेरे यूट्यूब पर चैनल पर जाएंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और प्लेलिस्ट का नाम ही होगा क्लास 6 हिस्ट्री। अगर आप क्लास 6 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट में जाते हैं तो उसमें आपको सारे चैप्टर का पढ़ाया हुआ मिलेगा और उसका पीवाईक्यू भी कराया हुआ मिलेगा, उसका वन लाइनर भी कराया हुआ मिलेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, जाके उस वीडियो को देखेंगे। जैसे आज हम मान लीजिए आपको चैप्टर 1 करना है, आप चैप्टर 1 का वीडियो देखेंगे, क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1, जैसे कैसे, कहाँ और कब ये चैप्टर है। तो पहले आप उस वीडियो को देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद उसके बाद आपको ये टेस्ट देना है। तो जैसे आप ये क्लास 6 का ओपन करेंगे तो इसमें फिर आपको क्लास 6 का आपको हिस्ट्री में जाके चैप्टर 1 का टेस्ट देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले आप वीडियो देखेंगे फिर चैप्टर 1 का टेस्ट देंगे। मान लीजिए आप टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, उसमें आपका 5 क्वेश्चन गलत हुआ, 10 क्वेश्चन गलत हुआ, तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, वो जो 5 10 क्वेश्चन गलत हुआ ना उसका एक्सप्लेनेशन देखकर उसको फिर से देना है। और तब तक देना है जब तक आपका सारा क्वेश्चन सही नहीं हो जाता, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, चाहे टीचिंग एग्जाम की कर रहे हैं,
चाहे टीचिंग एग्जाम के अलावा दूसरे किसी एग्जाम की कर रहे हैं, हर हाल में आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। सारे एग्जाम का जो बेस होता है ना वो एनसीईआरटी है, ठीक है। अब हम डिटेल में बात करेंगे बीपीएससी के एग्जाम की, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी अभी आ रही है। तो अगर हम बात करेंगे बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो बीपीएससी में दो तरह का एग्जाम है। अगर आपने सीटेट पेपर 1 पास किया है, तो आप पीआरटी के लिए करेंगे, है ना। और अगर आपने पेपर 2 पास किया है तो आप टीजीटी के लिए करेंगे। तो अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 6 से 10th तक का एनसीईआरटी भी पढ़ना है। देखिए, हर कोई आपको एनसीईआरटी तो पढ़ा देगा, टेस्ट भी दे देगा, लेकिन साथ में एससीईआरटी नहीं पढ़ाएगा। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एससीईआरटी से काफी सारा क्वेश्चन आया है, बीपीएससी में भी और एसटेट में भी, ठीक है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और एससीईआरटी पढ़ना है। तो ये जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी, आप ये मत समझिए कि हम तो पीआर इसके लिए पेपर 1 के लिए कर रहे हैं तो हमको 5 तक पढ़ना है, 8 तक पढ़ना है, नहीं, आपको 10th तक का पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप जा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ तक से क्वेश्चन पूछा है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए भी आपको अलग से कुछ पे नहीं करना, उसी 99 में आपको बीपीएससी का भी पीवाईक्यू फ्री है, और आपका जो एस्टेट होता है उसका भी पीवाईक्यू उसी 99 में फ्री है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप 99 में एससीईआरटी टेस्ट परचेज करते हैं तो उसी एससीईआरटी टेस्ट के साथ आपको ये बीपीएससी वाला भी मिलता है, बीपीएससी पीवाईक्यू टेस्ट। और उसी के साथ जो है आपको ये एस्टेट का भी पीवाईक्यू फ्री मिलता है, ठीक है। और एस्टेट का आपको 6 सेट फ्री मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए बीपीएससी का देखेंगे तो आपको बीपीएससी का पीआरटी का देखिए ये आपको मिलेगा पीवाईक्यू उसी 99 के साथ फ्री, 6 to 8 वाले का भी उसी के साथ फ्री है। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो अलग से पूछा जाता है ये भी आपको उसी के साथ फ्री में है, ठीक है। सिर्फ उसी 99 में, अलग से इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। एस्टेट का भी जो है आपको, ये देखिए एस्टेट का जितना एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको उसी 99 में फ्री है। तो जब आप ये देखेंगे ना, एस्टेट का पीवाईक्यू देखेंगे और फिर बीपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे, जब आप बीपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसमें 6 to 10th एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी भी पूछ रहा है। एससीईआरटी मतलब बिहार के सरकारी स्कूल में जो किताब चलता है उसी को हम बोलते हैं एससीईआरटी। ये नेशनल हो गया और ये स्टेट हो गया, ठीक है। तो बिहार के सरकारी स्कूल में जो 9th 10th की बुक चल रही है ना उसका भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये भी आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। मैंने ये फ्री में पढ़ाया हुआ है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और एससीईआरटी का प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें मैंने 9th 10th एससीईआरटी बुक फ्री में पढ़ाया हुआ है, और उसका टेस्ट भी आपको फ्री में अवेलेबल है इसी 99 के एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। आप ये सारा आपको एससीईआरटी का भी बिल्कुल फ्री है, एससीईआरटी टेस्ट भी आपके साथ एनसीईआरटी के साथ बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो अब समय बर्बाद मत करिए, अभी से आप ये 99 का टेस्ट परचेज कर लीजिए। अगले महीना इसका 149 होगा अगस्त से। और चैप्टर पहले देखिए यूट्यूब पर, ठीक है। वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर समझ में आएगा। वीडियो देखने के बाद उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, और जो गलत हो रहा है उसको री अटेम्प्ट करिए, जो गलत होता है ना उसको फिर से दीजिए, तब तक दीजिए जब तक आपको सारा याद नहीं हो जाए, ठीक है। तो समय बर्बाद नहीं करना है, अभी से आपको एनसीईआरटी और ये सब जो बीपीएससी का पीवाईक्यू और ये सब दिया हुआ है ना, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू, ये अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो एस्टेट का जो ये पीवाईक्यू दिया है इसको भी अभी से बनाना शुरू कर दीजिए, बैठ के समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू करिए, क्योंकि सुबह से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आ रहा है कि आपका चैनल देख करके मेरा सीटेट तो पास हो गया, प्लीज हम आगे क्या करें, बताइए आगे क्या करें, बीपीएससी कैसे करें, बीपीएससी कैसे करें। तो इतने सारे कॉल्स आ रहे थे सुबह से कि आपसे पढ़ के अब सीटेट हो गया, बीपीएससी के लिए कुछ गाइडलाइन दे दीजिए, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब जिनका नहीं हो रहा है, ठीक है, जिनका नहीं हो रहा है
वो क्या करेंगे? जिनका नहीं हो रहा है, दो रीजन है नहीं हो रहा है। एक तो ये कि वो प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे शुरू से। दूसरा ये कि वो उनको सिलेबस पता नहीं है कि सिलेबस क्या है, या फिर जहां से जो मिल रहा है वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि जहां से जो मिल रहा है वो नहीं पढ़ना है, पहले आपको प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या, ठीक है। तो आप अगर सिलेबस देखना चाहते हैं तो मेरे ही यूट्यूब पर आप सीटेट सिलेबस लिखेंगे, सीटेट सिलेबस बाय स्वीटी मैम, तो आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा सीटेट के लिए। कहीं से कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। मेरे लगभग सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ से फ्री में पढ़ करके सीटेट पास हुए हैं। आपको कोई पेड बैच कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 99 में पीवाई क्यू करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आपको तब आएगा जब आप चैप्टर पढ़े रहेंगे। तो आप पहले यूट्यूब पर जाएंगे, आप चैप्टर का प्लेलिस्ट देखेंगे, आपको सीडीपी चैप्टर नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। सीडीपी चैप्टर, मान लीजिए जैसे सीडीपी जाएंगे, सिलेबस देखेंगे, सबसे पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, तो आप ये डेवलपमेंट पहले पूरा पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, वीडियो में पूरा डेवलपमेंट देख लेंगे। उसके बाद जो आप टेस्ट लेंगे ना, उसमें प्रीवियस ईयर तो होगा ही होगा, साथ में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट उसी के साथ फ्री मिलेगा। तो जैसे आप डेवलपमेंट देखेंगे तो डेवलपमेंट का बहुत सारा क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेगा इस चैप्टर वाइज टेस्ट में, और इसके लिए आपको अलग से कोई पे नहीं करना है। ये जो आप 99 में पीवाईक्यू का टेस्ट लेंगे उसी के साथ आपको सारे चैप्टर का टेस्ट फ्री मिलेगा। मान लीजिए आप प्याजे देखेंगे तो आप प्याजे का वीडियो देखेंगे, एक साथ आपको प्याजे का 50-60 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो देखेंगे, टेस्ट देंगे। जब आपका सीडीपी का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर करेंगे, जो कि आपको 40 सेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 का मिलेगा। और ये आपको 40 सेट है, ठीक है। और पेपर 2 का आपको 35 सेट। अगर आप ये प्रीवियस ईयर, क्योंकि अभी जितना भी हमको 2 दिन से फीडबैक मिल रहा है स्टूडेंट का, तो वो यही बता रहे हैं कि सारे क्वेश्चन जो आपने कराए थे प्रीवियस ईयर से वही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। अगर बच्चे को ये बात पता चल जाती है तो वो अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। और कहीं से भी कुछ भी पढ़ते रहिएगा तो नहीं होगा। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर पे फोकस करिए, जिनका नहीं हो रहा है प्रॉपर क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि सीटेट पूरा समझ पे रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। तो मैंने सारा चैप्टर फ्री में कराया हुआ है, कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। बस आप टेस्ट के लिए टेस्ट देते रहिए पीवाईक्यू का, उसके लिए आप 99 में परचेज करिए और जितनी बार मर्जी री अटेम्प्ट करिए, ठीक। तो सबके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग लग जाइए, जिनका हो सीटेट हो रहा है वो बीपीएससी में लग जाइए, जिनका सीटेट नहीं हुआ है वो अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि लेट तैयारी शुरू करते हैं इसलिए आपका नहीं होता है। तो आपको ऐप जो डाउनलोड करना है, ये लोगो देख के आपको ऐप डाउनलोड करना है, लर्न बीस्वीटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। और इस 96 50 215 361 पर आपको व्हाट्सअप करके, अगर अभी भी कुछ भी आपको क्वेरी रह गया, कोई कोई भी कंफ्यूजन है सिलेबस के रिगार्डिंग, सीटेट के सिलेबस के रिगार्डिंग, बीपीएससी के सिलेबस, एस्टेट के सिलेबस, किसी के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे या फिर इस वीडियो में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।